हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस पर, और ये लाइफ प्रोसेस का हमारा थर्ड लेक्चर है। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर ना देखा हो वो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके हमारा फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर देख सकता है। तो शुरू करते हैं। आज इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन। अब प्लांट न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या बताया था मैंने कि ऑटोट्रॉपिक में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। तो मैंने बता दिया था कि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, जो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब आज के लेक्चर में हम इसी प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच plants make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वैसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का मेन साइट क्या है, कहाँ होता है ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में? प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का साइट होता है वो होता है उसके लीव्स। ठीक है, तो लीव्स में जितने भी लीव्स होते हैं उन्हीं लीव्स में ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। या फिर अगर नए प्लांट्स देख लें तो उन नए प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे नए प्लांट्स में स्टेम भी ग्रीन होता है, तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, बट मेन साइट अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो होता है क्या? वो होता है उनका लीव्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो है 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight produces C6H12O6 plus 6O2। तो ये ऐसा कुछ बनता है। क्या क्या बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब बनता है C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। ये क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में यही चीज होता है। बारी बारी से हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे बात करते हैं। तो इस रिएक्शन से हम फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। इस रिएक्शन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो उसको इस डायग्राम से हम देखते हैं। डायग्राम में क्या है? ये लीव्स है। इस लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की होती है।
ठीक है, ये कहाँ रहता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल सन से आए हुए सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, ट्रैप्स सनलाइट। उसके बाद क्या होता है कि जो वाटर है वो लीव्स तक पहुंचता है, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। रूट्स क्या करते हैं, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करके एक एक लीव्स तक पहुंचाते हैं, प्लांट के एक एक लीव्स तक पहुंचाते हैं, फिर कहो प्लांट के एक एक पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। वाटर क्या रूट्स क्या करता है, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटल पोर के थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ये लीव्स तक पहुंचता है। लीव स्टोमेटल, अब स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है या माइन्यूट पोर्स होते हैं लीव्स में, जिनको हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, उन्हीं उसी स्टोमाटा में पोर्स होते हैं, उसी को हम कह रहे हैं स्टोमेटल पोर्स। अगर स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते हुए, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं स्टोमाटा को पूरा डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है, लीव्स में पहुंच जाता है। अब लीव्स में जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए थे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वो इस लीव्स तक पहुंच गए। अब ये लीव क्या करेगा, ये लीव बनाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर कोई बात करें व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो अगर हम रॉ मटेरियल को देखें तो हमें 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए। हमें 4 रॉ मटेरियल चाहिए। कौन कौन, नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब ये 4 रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं, सनलाइट, सन से आता है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, मैंने बताया क्लोरोफिल लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन्हीं क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल होता क्या है, ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा है वाटर, कहां से आता है, रूट से आता है। रूट कहां से लेते हैं, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है, एयर से आता है, और ये कैसे जाता है लीव्स तक, बाय स्टोमाटा। ठीक है, टाइनी पोर्स इन लीव्स विच आर कॉल्ड स्टोमाटा, उन्हीं के हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस का। जिसने भी डायग्राम बनाना है वो वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। आगे आगे क्या है कि अब मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया। फोटोसिंथेसिस के बाद अब इस फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे ग्लूकोज या फिर फूड बनता है। तो सबसे पहला स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका स्प्लिटिंग होता है। अब उनका स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ता है, क्लोरोफिल पे जैसे ही सनलाइट पड़ता है, सनलाइट के हेल्प से क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे ही सिंपल सिंपल सी बात है, जैसे ही पत्तियों पर सनलाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ते ही जो क्लोरोफिल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग करते हैं और उससे H+ आयंस बनाते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है और उस स्प्लिटिंग के वजह से H+ आयंस बनते हैं। उन H+ आयंस का यूज किया जाता है किसके लिए, उन H+ आयंस का यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए। तो देखते हैं क्या हुआ। ये है हमारा रिएक्शन 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट
बनाते हैं C6H12O2 प्लस 6O2, सॉरी O6। तो ये हुआ। अब हुआ क्या कि इस वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग होता है किसके वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से इसका स्प्लिटिंग होता है और स्प्लिटिंग होके क्या बनता है? H+ आयंस मिलता है। ठीक है, इस H+ आयंस का यूज किया जाता है CO2 के रिडक्शन के लिए। ठीक है, CO2 के रिडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। CO2 के रिडक्शन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है या फूड बनता है। कैसे कैसे हुआ? सनलाइट पड़ा किस पे? लीव्स पे। लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होके क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल को वो स्प्लिट करना शुरू किया। स्प्लिट करने से उसको क्या मिल गया? ये हाइड्रोजन आयन मिल गया। इस हाइड्रोजन आयन का यूज करके वो क्या किया? इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया और इसके रिडक्शन से क्या मिला? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज का यूज तो प्लांट को होता है तो प्लांट कंज्यूम कर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज प्लांट को नहीं होता है तो वो उसको एटमॉस्फेयर में दे देता है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? क्या क्या प्रोसेस था? सबसे पहले क्या हुआ? हाइड्रोजन सनलाइट पड़ा क्लोरोफिल या फिर लीव्स पे पड़ा तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होके वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग किया। वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने से उसको मिला हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन का यूज किया वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुआ इसके हेल्प से। इसके रिडक्शन के बाद क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। ये पूरा स्टेप है हमारा किसका? फोटोसिंथेसिस का। अब इसमें दो चीजें समझने वाली बात है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग हुआ। ठीक है, सॉरी वाटर का स्प्लिटिंग हुआ। वाटर पहला स्टेप क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग हुआ। इस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग को हम कहते हैं ये लाइट रिएक्शन है। ठीक है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। बाकी जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो किसका पार्ट है? वो है डार्क रिएक्शन का पार्ट। अब दो टर्म्स आ गए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो ध्यान देंगे। तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है? सनलाइट जो होता है वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं और H+ आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है और ये पहला स्टेप जो है ये किसका पार्ट है? ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। अगर लाइट रिएक्शन के बारे में हम जाने तो क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है उस रिएक्शन को। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है और यहाँ वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है? लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है, बिकॉज ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, यहां जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, इस वाटर के स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए उसका क्या किया था? उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जो हाइड्रोजन आयन बने उस हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से मिला था उस हाइड्रोजन आयन को यूज करके क्या बनाया गया? ग्लूकोज बनाया गया। उस हाइड्रोजन आयन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से क्या बना? ग्लूकोज बना। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है? वो बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है और इस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट प्लांट को नहीं होता, तो ये प्लांट क्या करता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज कंसिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में बन रहे हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस स्टार्च को स्टोर कर लिया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द
प्लांट में, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन कोई पूछे कि प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है कभी भी, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 प्रोसेस। इनमें से पहला प्रोसेस जो था वो किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का, बिकॉज ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसके लिए लाइट का रिक्वायरमेंट जरूरी है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोसेस जो हो रहे हैं ये डार्क रिएक्शन है, बिकॉज इनके लिए लाइट का रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अध्ययन विज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।